नमस्ते और वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले उस व्यक्ति की कहानी क्या है जिसने अपमान की राख से उठकर करोड़ों लोगों के लिए आत्मसम्मान का सूरज उगाया? आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब कहते हैं। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित महू की सैनिक छावनी में 14 अप्रैल 1891 को एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भीमराव रखा गया। भीमराव का परिवार महार जाति से ताल्लुक रखता था, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और उनकी माता भीमाबाई एक धार्मिक महिला थीं। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनके पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे, इसलिए शिक्षा के प्रति उनके घर में एक बुनियादी समझ पहले से मौजूद थी। बचपन से ही भीमराव ने वो दर्द सहा जो किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोर दे। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग जमीन पर बोरा बिछाकर बैठना पड़ता था। उन्हें प्यास लगने पर पानी का घड़ा छूने की अनुमति नहीं थी। स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके हाथों पर पानी डालता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीम को प्यासा ही रहना पड़ता था। इन अपमानजनक परिस्थितियों ने उनके मन में व्यवस्था के प्रति सवाल पैदा किए, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई। जब उनके पिता का तबादला मुंबई हुआ तो उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इसके बाद भीमराव अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में महारत हासिल की। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहां से उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। वे अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक थे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो भीमराव का विवाह बहुत कम उम्र में रमाबाई से हुआ था। रमाबाई ने उनके संघर्ष के दिनों में उनका भरपूर साथ दिया और अत्यंत गरीबी व कठिनाइयों का सामना किया। उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन दुखद रूप से केवल एक पुत्र यशवंत ही जीवित बच सका। बाकी 4 बच्चों की असमय मृत्यु हो गई। 1935 में लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का भी निधन हो गया। बाद में अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया, जिन्हें शादी के बाद सविता अंबेडकर के नाम से जाना गया। भीमराव अंबेडकर का संघर्ष केवल उनकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं था। भारत लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी डिग्रियां भी समाज की जातिवादी मानसिकता को नहीं बदल पाई हैं। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। 1927 का महार सत्याग्रह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, जहां उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और मनुस्मृति का दहन कर जातिगत भेदभाव को चुनौती दी। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत का संविधान है। आजादी के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हो। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसके कारण उन्होंने बाद में अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि वे महिलाओं की उन्नति के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। बाबा साहब एक महान लेखक और विचारक भी थे। उनकी पुस्तकें जैसे जाति का विनाश, बुद्ध और उनका धम्म और रुपए की समस्या आज भी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के छात्रों के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की नींव भी रखी थी। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए दलितों को समानता नहीं मिल सकती। इसलिए 1956 में नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अपने निवास स्थान पर सोते समय इस महामानव का महापरिनिर्वाण हो गया। उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के दादर चौपाटी पर चैत्य भूमि में किया गया, जहां आज भी लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं।
अंबेडकर केवल एक दलित नेता नहीं थे, बल्कि वे एक राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील देश बनाने का सपना देखा और उसे कानूनी रूप दिया। आशा है कि बाबा साहब के जीवन का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हर कोई भारत के इस महान सपूत की कहानी जान सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें।